जो हो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ जो हो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ जो हो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे बिना किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे बिना किसी की तेरी दया से राघो राघो, तेरी दया से राघो अमर हो रहा है। करता नहीं कुछ भी मेरा नाम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी मेरा नाम हो रहा है। तेरा काम हो रहा है, तेरा काम हो रहा तूफान आंधियों ने तूने मुझको थामा, तूफान आंधियों से तू कृष्ण बन के आए, जब भी बना सुदामा, कृष्ण बन के आए, जब भी बना सुदामा, कृष्ण बन के आए, जब भी बना सुदामा। तेरा करनी मुझ पर लाखों, तेरा करनी पर सरेआम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हमेशा ये कहना चाहिए, प्रभु करता नहीं हूँ कुछ भी मेरा नाम हो रहा है। हम सोचे कि हम कर रहे हैं तो हम करते नहीं हैं, करवाते प्रभु बस मेरा नाम भगवान की कृपा से हो रहा है, अन्यथा हमारे बस का कहाँ है कि हम कर सके। और सब भगवान की कृपा से होता है। लेकिन दक्ष जी को इतना अभिमान हुआ, दक्ष ने कहा मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ और आज मैं सभी प्रजापतियों का नायक बनाया गया। जब ये बात उनके मन के अंदर आई तो उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। और जब भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, सती मैया बैठी है कैलाश पर। उसी वक्त सभी देवताओं के विमान निकल करके जाने लगे कैलाश से होकर के। भवानी जी ने जब देखा तो कहा, स्वामी ये विमान सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी ये सब विमान तुम्हारे पिता दक्ष जी यज्ञ की रचना की है और उसी यज्ञ में सब देवता जा रहे हैं।
भवानी जी ने कहा स्वामी तो हमें भी जाना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए, क्योंकि मायके की बात है और ससुराल की बात है। भोले बाबा ने कहा देवी बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, लेकिन अनुचित देवी या बात है कि उन्होंने कोई न्योता नहीं दिया। समझते हो न्योता है निमंत्रण आमंत्रण, तुम्हारे पिता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है। भवानी जी ने कहा तो क्या हुआ, मानो ज्यादा व्यस्तता रही होगी, किसी कारणवश पिताश्री कार्ड भेजे होंगे ना पहुंचा होगा। ऐसा नहीं है, हमारे पिता कार्ड के भेजे होंगे लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंचा होगा, लेकिन स्वामी चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी बात तो सही है, लेकिन बिना निमंत्रण के जाना अनुचित है। अगर निमंत्रण ना हो तो जाना नहीं चाहिए, बिना निमंत्रण के जाओ तो ये स्वाभिमान की बात है, और निमंत्रण मिलने पर ना जाओ तो ये अभिमान की बात है। निमंत्रण आए तो जाना चाहिए और ना आए तो नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोग निमंत्रण आता है तो चले भी गए किसी तरीके से, तो जानते हो क्या कहते हैं द्वार पर, क्या बताएं टाइम नहीं था लेकिन मानो हम तुम्हारी बात थी तो चले आए। ये क्या है, एहसान दे रहे हैं। अरे भाई कार्ड भेजा है, समय है तो जाओ, नहीं समय है तो ना जाओ। उसने तो अपना काम कर दिया, अब अपनी तुम जानो, क्या तुम्हारी भी वो जाने। तो सती माँ ने जब बार बार भोले बाबा से कहा, क्योंकि माताएं थोड़ा जिद्दी होती है, हटीली होती है, पति से यदि हट कर लेते हैं कि जाऊंगी जाऊंगी तो फिर जाएंगे, रोक भी नहीं पाएंगे भैया लोग। माताएं जिद्दी स्वभाव की होती है। सती जी ने कहा स्वामी मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा देवी कोई निमंत्रण नहीं है, वहां पर ना जाओ। सती जी ने कहा स्वामी तो आप कथा में सुनाते हैं कि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और प्रभु के घर, इन चार स्थानों पर बिना बुलाए चले जाओ तो कोई हानि नहीं है। भोले बाबा ने कहा अति उचित। देवी बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन देवी एक बार सोचो ना, यदि कोई हमसे बैर मानता हो तो जाना तो चाहिए, लेकिन जैसे गुरु बैर मानता हो, पिता बैर मानता हो, मित्र बैर मानता हो, उस दरबार में जाना क्या उचित है? अनुचित है देवी। वहां पर जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। सती जी को भली प्रकार समझाया भोले बाबा ने, लेकिन सती माँ ने एक ना सुनी। क्यों? सती का कल्याण नहीं है। सती जी ने सब चीजों पर शंका की है तो सती जी अब मानने वाले कहा, क्योंकि जब बुद्धि ये विनाश की ओर चलती है तब किसी की सुनती नहीं है। सती जी ने एक भी न माना। सती जी ने कहा मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा नहीं मानती हो देवी, फिर जाओ। सती माँ ने तैयारी की, सती जी चल देती है और सती जी अकेली ही चल जाती, जबकि ना तो कन्या को अपने मायके से ससुराल अकेले जाना चाहिए और ना ससुराल से कभी अपने मायके को अकेले आना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के साथ में जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा जब कैलाशी को सती जी कैलाश की सीमा को लांघ ही चुकी है तो कम से कम लाओ अपने गढ़ों को साथ भेज देते हैं। नादिया से कहा नादिया जाओ, तुम चले जाओ पीछे से, माँ जा रही है। नादिया जाता है। दो गढ़ और गए भोले बाबा के, श्रृंगी और भृंगी दोनों जाते हैं। सती माँ को आगे मार्ग में मिल गए, माँ कम से कम तुम अकेली जा रहे हो तो हम तो चलेंगे, क्योंकि हम तो तुम्हारे पुत्र हैं। पिताश्री ना जाए तो क्या हुआ, लेकिन हम तो मामा के घर जाएंगे। पिताजी ना जाए तो क्या हुआ, बच्चे तो चल देते हैं माँ के साथ में, हम तो चलेंगे। भवानी जी ने नादिया को ले लिया, साथ में चल देती है। कहाँ जाती है? हरिद्वार, क्योंकि दक्ष प्रजापति का जहां पर स्थान है। माँ सती जी जब पहुंची तो आज माँ सती की बड़ी प्रशंसा हो रही। अधिक प्रशंसा बुराई का कारण है। आपके पहुंचने पर कोई आपकी अधिक प्रशंसा करे तो समझ लो ये प्रशंसा नहीं है, हमारी बुराई है। बिना हंसी के हंसना,
ये क्या है? बुराई। आपके पहुंचते ही कोई खिलखिला करके हंसते तो हंसी दो प्रकार की होती है, एक हंसना एक बेहंसना। बिना हंसी के कोई हंसने लगे आपको देख करके तो समझ लो कोई इसमें कारण है। सती जी पहुंची। आज सती जी जब पहुंची ना, तो जो सखी जी की बहनें थी सती जी की, वो कहने लगी हम तो कहते रहे कि सती का निमंत्रण भेजो चाहे ना भेजो, ये तो चली नहीं है, इनके कौन काम कैलाश, ये तो फुर्सत में चली आएगी। अब सती जी ने सुना तो मानो पैरों से पृथ्वी गाया। मेरे स्वामी ने ठीक कहा था कि वहां पर जाना अनुचित है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं माना। बहनें हंसी उड़ा रही और एक माँ आती है और सती जी से मिलती है, क्योंकि माँ इस दुनिया में भगवान का दूसरा रूप है। माँ ही इस संसार में भगवान का दूसरा रूप है। माँ के जैसा इस जगत में कोई ममता देने वाला नहीं है। माँ ने जब देखा तो आज वो आकर के मिलती है सती जी से, और जब सती जी से मिली तो कुछ खैर सलाह पूछी कि सादर भले मिली अब मानो सती जी के हृदय को थोड़ा धैर्य आया, क्योंकि आज भी ये परंपरा है कि जो प्रेम मायके में कन्या को माँ से मिलता है वो फिर किसी से नहीं मिलता। जितना प्रेम माँ को है उतना पिता को नहीं, जितना पिता को है उतना भाई को नहीं, जितना भाई को उतना भौजाई को नहीं। भौजाई के बाद तो रिश्ता फिर बने बने का है, बन जाए तो समझो सब कुशल मंगल, और ना बने तो ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मायके में यदि कोई प्रेम देने वाला तो माँ होती है। माँ मिली और बेटी की खैर सलाह पूछी। सती जी के हृदय को थोड़ा धैर्य आया, और जब धैर्य आया तो सती जी ने मन में विचार किया अब तो आई ही, कम से कम जा करके यज्ञशाला का दर्शन तो कर ही लूं। सती मैया जब जाती हुई यज्ञशाला में दर्शन करने, तो वहां पर जब पहुंची तो देखती क्या है, देवताओं के बड़े दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर स्थान, बड़े सुंदर सुंदर आसन लगे, लेकिन भोले बाबा का कोई आसन ही नहीं। अब सती जी के अंदर और क्रोध, इतना बड़ा अपमान कि हमारे पति का कहीं आसन ही नहीं। सती जी ने जब यज्ञशाला को देखा तो सती जी के अंदर रोष पैदा हुआ, क्रोध आ गया, और जब क्रोध बढ़ा तो सती माँ ने मन में विचार किया कि भले ही विधाता मुझे पत्थर की बेटी बना दे, लेकिन ऐसे दक्ष की बेटी ना बनाए। जिस पिता ने मेरा ब्याह किया, जिस पति के साथ में उन्हीं की आज्ञा का पालन किया, उन्हीं पति के मैं पास रही, और आज मेरे पिता मेरे पति का इतना बड़ा अपमान कर गए। क्योंकि पति की निंदा सुनई जो काना, लागई पाप गौ घात समाना। नारी को ना तो पति की बुराई करना चाहिए और ना पति की बुराई कानों से सुनना चाहिए। जो नारी पति की बुराई करती है और पति की बुराई कानों से सुनती, 100 गाय हत्या करने का पाप उन्हें लगता है। इसलिए पति की बुराई नहीं करना चाहिए। सती माँ ने अपने पति का इतना बड़ा अपमान देखा तो क्रोध पैदा हो गया, और मन में विचार किया कि आज के बाद ये तन धरा पर रहने योग्य नहीं है। जिस रत्न के द्वारा, जिस रक्त के द्वारा ये सती
तेरा शरीर है अब ये जगत में रहने लायक नहीं है। उसी यज्ञ कुंड के पास माँ जगदम्बा जाती है और यज्ञ कुंड के पास अपने पैर के बाएं अंगुष्ठ से अग्नि क्रोधाग्नि प्रकट करती और उसी में सती मैया अपने आप को भस्म करते करते सती जी ने एक प्रण किया था कि सती मरत हरि सन बरपाया। मरते मरते एक ही प्रण रखा कि हे प्रभु यदि मेरे द्वारा तन मन क्रम वचन से मैंने शिव जी के चरणों में अनुराग किया हो, प्रेम किया हो, तो एक बार मुझे फिर नारी का तन देना। और जब नारी का तन देना तो ऐसा नहीं पति कोई दूसरा मिल जाए, जब मैं नारी का तन पाऊं तब मुझे पति के रूप में देवाधिदेव महादेव ही मिले, क्योंकि मैं उनका पश्चाताप कर सकूं। मैंने बड़ा अपराध किया, अपने पति का कहना न माना और पति का कहना न माना, भगवान का परीक्षण किया। पति ने मुझे रोका, पिता के घर मत जाओ, मैं यहाँ भी हट करके आई हूँ, इसलिए हे विधाता मुझे एक बार नारी का तन दे देना, इसलिए अपने पति की बातों का पश्चाताप कर सकूं। आज भवानी जी ने जब ये प्रण रखा तो भगवान प्रसन्न हो गए, और क्योंकि मरते समय जिसके अंदर जो भाव रहता है अंततः वो वही पाता है। जैसे हम एक बात बताएं, एक गुरु जी थे, अपने चेलों से बोले कि देखो जब हम अपने प्राणों को छोड़ेंगे तो तुम इसी स्थान पर आश्रम पर बैठे रहना, और बैठते बैठते ये देखना कि जब आकाश मंडल से ध्वनि निकले ना सुंदर राग सितार की, तो समझ लेना गुरुजी भगवान के पास पहुंच गए, अन्यथा समझना कि गुरुजी यही कहीं भटक रहे हैं। ऐसा ही हुआ, गुरुजी ने जब अपने प्राणों को छोड़ा तो गुरुजी जब प्राणों को छोड़े तो गुरुजी लेटे थे एक आम के पेड़ के नीचे, और गुरुजी का ध्यान उस वक्त मरते समय, वैसे तो भगवान के चरणों में गुरुजी का अनुराग था, लेकिन मरते समय गुरुजी का जो जीव था ये उस आम के पेड़ में पका आम लगा था। गुरुजी का ध्यान पहुंच गया उस आम पर, और जब ध्यान वहीं पहुंच गया और समय आ गया प्राण छोड़ने का, और ध्यान उसी में बसा। अब गुरुजी का जब प्राण छूटा तो जा करके उसी आम में बस गया। अब सब चेला इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी बोले थे कि जब हम जाएंगे तो वहां से सुंदर राग तुम्हें सुनाई देंगे, जब घंटा घड़ियाल बजेंगे तो समझ लेना गुरुजी भगवान के पास पहुंचे। और अभी तक तो कुछ बजे नहीं, पूरा दिन बीत जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन कोई राग नहीं बजा। अब सब चेला बड़े परेशान, विद्वानों को बुलाने लगे, ज्योतिषियों को बुलाने लगे। विद्वान जन आ करके विचार करने लगे। एक विद्वान जन आए, कहने लगे सुनो चेलो, तुम्हारे गुरुजी भगवान के पास नहीं पहुंचे, तो हमारे गुरुजी कहाँ गए? कहने लगे तुम्हारे गुरुजी जो ये आम लगा है ना पेड़ में, इसी में है। कहा आम के पेड़, आम में बैठे गुरुजी? हाँ तुम्हारे गुरुजी आम में बैठे हैं, ना मानो तोड़ करके लाओ। विद्वान था, गए चेला उस आम को तोड़ा, तो कहा आम को तोड़े होना, इसे अमनिया करो। चाकू लाए, उसे अमनिया किया। देखे का गुरुजी इतने सारे कीड़ा बने उसी आम में बैठे बढ़िया रस पी रहे थे, क्योंकि गुरुजी का मरते मरते ध्यान आम में था, तो ये जीव जाकर के आम में बस गया। तो कहा ये जो इतने बड़े कीड़ा है ना, ये तुम्हारे गुरुजी हैं। चेला कहने लगे कहा गुरुजी हैं? हाँ ये तुम्हारे गुरुजी हैं। गुरुजी कीड़ा बन गए, क्योंकि मरते मरते इनका ध्यान इस आम के रस में था, इसलिए गुरुजी कीड़ा बने। ले जाकर के इस कीड़े को गंगा जल में प्रवाहित करो, इनको
छुटकारा को सब चेला ले जाते हैं, उस कीड़े को गंगा जल में प्रवाहित करते हैं। और जो अंतिम दान दिए जल का गंगा माँ का, गुरु जी का जब उद्धार हुआ तो सुंदर ध्वनि आकाश मंडल से जब मिली तो चेलों ने सुना अब गुरु जी का उद्धार हुआ। तो मरते समय ये जीव यदि घर की माया में बस जाता तो फिर ये जीव भ्रमण किया जाता है, ये कहीं पर अच्छे से इसको स्थान नहीं मिलता जहां पर ये अपना समय व्यतीत कर सके। इसलिए मरते समय वैसे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि ओ अंतरा संत जन भगवान की आराधना क्या करते थे भी राम नाम मुंह से अंत में नहीं निकलता, चाहे जितना जो कुछ भी करो। इसलिए कहते हैं भजन करते रहना चाहिए, न जाने कभी इस श्वास का आवागमन बंद हो जाए पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भजन करो मस्त जवानी बुढ़ापा किसने सही है तो सब लोग बोलो इधर से दादा बात सही है, आपसे कह रहे हैं बात सही है तो फिर भजन करो, काहे तो बैठे हो, क्योंकि आपका समय तो कहीं तक हमसे ज्यादा हो चुका है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने समय आएगा Thank you.
इधर झूठा मतलब झूठा लग रहा जो हम बोल रहे हैं, सत्य है कि नहीं ये बताओ। अभी तो बढ़िया समय अच्छा है, जी भर के भजन सुनो, जी भर के भजन करो, जी भर करके तीर्थ करो और जी भर करके दर्शन करो। पता नहीं बुढ़ापा जिंदगी मावे कि ना हो, कोई भरोसा है? इनका कोई एग्रीमेंट तो करवाए काया नहीं हो कि बुढ़ापा आई भाई। समय में रहते रहते हमें सब कर लेना चाहिए। अंतिम में होता क्या, पछताते रहते क्या होता है, हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए। जी भर के भजन करो जवानी में, क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा कि हमने कुछ किया नहीं। आज करते करते जीवन का सारा समय निकल गया और आप समय को कभी बांध नहीं सकते। कहते हैं घड़ी तो हमें समय बताती है, जिस घड़ी को हमने हाथ में बांधा, ये हाथ में नहीं बांधा, इस घड़ी ने हमको बांधा है। ये अपने अनुसार कार्य कराती है, हम इसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते। इसका काम है बजना। तो जीवन का कार्य है निकलना। आप जान पाए कि बालापन कितने समय खत्म हो गए? जान पाए? जवानी आई, जवानी चली गई, पकड़ पाए?
और आएगा बुढ़ापा तो इसको पकड़ोगे ना जकड़ोगे, सीधा लेके चला जाएगा। कब? जब आएगा तब। कोई जरूरी नहीं कि भाई करे, जब आएगा तब। हम तब की बात करते हैं। इसलिए भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। अच्छा तो ठीक है, आप पता चला भजन आ भी रहा है। दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। अच्छा इधर वाली पार्टी तो मान के चलो फर्स्ट डिवीजन वाला रिजल्ट है 7वें दिन, 1% कम न रही है, लेकिन इधर से काहे कमजोरी है दादा? आपो लोग तो बोलो, इतनी संख्या में बैठो यहाँ से गेट तक। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। अच्छा कुछ लोग जानते हो कि हाँ बुढ़ापा आई, कुछ लोगों का विश्वास नहीं है कि आई कि ना है। देखिए भजन है, भजन में संकोच ना किया करो। और इसीलिए हम जितने भजन बोलते हैं तुम्हारे क्या है, भगवान से मिलाने वाले। अन्यथा उन भजनों को हम नहीं गाते हैं जिनसे भगवान ना मिले और मन का ध्यान छूट जाए। ऐसे भजन गाने से क्या फायदा? भजन वही गाया जाए जिसमें भगवान के मिलने का सहारा बन जाए। तो आज सती जी ने क्या मांगा? मरते मरते भगवान के चरणों में अनुराग मांगा कि मुझे एक बार पश्चाताप करने का अवसर दे।